ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बृहद पाराशर होराशास्त्र जो कि भारतीय ज्योतिष यानी कि वैदिक ज्योतिष का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें शनि को लेकर के शास्त्र कहता है शनि संतनकृत धीमान धैर्यम संयममावह, अर्थात शनि मन को स्थिर करता है, धैर्य और संयम सिखाता है। ठीक उसी तर्ज पर वक्री शनि के लिए जातक पारिजात उतना ही प्रामाणिक ग्रंथ है जितना बृहद पाराशर होराशास्त्र। वो कहता है कि वक्री च कर्म विघ्नाय संदेहम जनये ध्रुवम, अर्थात वक्री ग्रह कर्मों में विघ्न डालता है, मन में संदेह उत्पन्न करता है, पैदा कर देता है। ये शनि का अभी तक क्या था, 28 नवंबर 2025 तक मिथुन राशि ने अनुभव किया होगा, क्योंकि वक्री शनि थे तो मन में द्वंद्व रहा है, आपका संबंधों में अनिश्चितता रही है, काम में अनपेक्षित बाधा रही है, बिल्कुल रही है। लेकिन अब वक्री हो रहे हैं, 28 नवंबर से शनि मार्गी, वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो अब क्या होगा, मन से कर्म तक का परिवर्तन होने जा रहा है। मन का द्वंद्व, निर्णयों में अनिश्चितता, भावनात्मक थकान, कार्मिक क्लैरिटी जो थी, अब 28 नवंबर 2025 से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक स्पष्टता आएगी, स्थिरता आएगी, सही डिसीजंस होंगे, कार्मिक रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। मिथुन राशि का वैसे भी स्वभाव होता है सोचना, विश्लेषण करना, संवाद करना। शनि मार्गी होने के बाद ये क्षमता 2 गुना हो जाती है आपके लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, वक्री में ओवर थिंकिंग प्लस कंफ्यूजन रहा है, निश्चित रूप से रहा है। आप पीछे मुड़ करके देखिए, सिंहावलोकन करके देखिए। लेकिन मार्गी क्या करेगा कि निर्णय प्लस दिशा तय कर देगा, फिक्स दिशा दिखा देगा। करना क्या है एग्जैक्टली आपको। मिथुन राशि की विशेषता है कि कम्युनिकेशन, आप पावरफुल कम्युनिकेशन बन जाएगा। आप कम्युनिकेशन करने में माहिर है। आपकी ये ध्यान रखिएगा, अपनी हर किसी को अपनी ताकत का पता होना चाहिए। आपकी ताकत क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होना चाहिए। मिथुन राशि का होता ही है, और वो जो कम्युनिकेशन स्किल है वो पावरफुल बनने जा रहा है आप। लेकिन शनि की विशेषता क्या होती है कि अब अस्थिरता नहीं, स्थिरता आएगी, क्योंकि शनि वक्र से मार्गी हो रहे हैं। 2026 का 27 जुलाई तक का जो समय है ना, गोल्डन डिसीजन पीरियड कहा जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं कुछ बातें कहूंगा आपको, वो ये कि आप रिलेट करना, खुद से रिलेट करके देखना। जब तक वक्री शनि रहा है, यानी कि 28 नवंबर से पहले ना, मन में उलझन रहा है, कंफ्यूजन रहा है, मेंटल लोड रहा है, अधिक सोच, विकल्पों के बीच फंसना, मन कई दिशाओं में भागना, निर्णय लेने में अत्यधिक डिले होना, ये रहा है। कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखिएगा हुआ या नहीं हुआ, और भी आपको बताऊंगा मैं, आप जिससे रिलेट कर पाएंगे, आप बेहतर इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है। ध्यान रखिएगा, वक्रिणांच ग्रह दोषेण मन बुद्धि विघ्नः स्मृतः, ऐसा शास्त्र कहता है। वक्री ग्रह मन और बुद्धि में व्यवधान पैदा करते हैं, लेकिन कार्यों में रुकावट तो आया ही है, अनिश्चितता रही है, प्रोजेक्ट्स अटके हैं, इंटरव्यू टला है, इंटरव्यू टलना वो जारी रहा है, कार्यस्थल पर लोगों का बदलता व्यवहार आपने देखा है, बिजनेस में क्लाइंट्स की अनिश्चितता भी आपने देखी है। ये पीरियड फ्रस्ट्रेशन का था, फ्रस्ट्रेशन का था। लेकिन फ्यूचर क्लियरिटी की तैयारी भी यही थी। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर क्लियरिटी की तैयारी आपने बहुत झेला है, शनि ने बहुत दिखाया है आपको। धन की चिंता, खर्चा बढ़ा है, कभी इनकम सही, कभी अचानक गिरावट रहा है, कुछ पेमेंट्स डिले हुए हैं, अचानक खर्चा बढ़ा है, लेकिन आपको पैसे की सही प्लानिंग समझ में आई है। वक्री शनि ने जरूर ये आपके लिए पॉजिटिव किया है, क्योंकि इतने आप मार खाए हैं। और यही मार्गी शनि का सबसे बड़ा लाभ यहीं से होने वाला है, क्योंकि आप कुंदन बने हैं। अब कुंदन बनने के कारण अब हिडन जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं, मानसिक विकास होने वाला। वक्री शनि ने आपको यह सिखाया है कौन दोस्त है, कौन सिर्फ जानकारी लेने वाला है, कौन आपको परखने के लिए आया है। ये शनि, वक्री शनि ने आपको सिखाया है। आपका असली टैलेंट क्या है, ये वक्री शनि ने सिखाया। किस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये वक्री शनि ने सिखाया है। किन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किन लोगों पर करना चाहिए, ये इनर क्लैरिटी मार्गी चरण में बहुत बड़ा रिवर्स बनने जा रही है आपके लिए। रिश्तों की सच्चाई सामने आई है। अब ये रिश्ते कौन अपना है, रिश्तों में कौन पराया है। कुछ लोग दूर हुए हैं, कुछ की फितरत स्पष्ट हुई है, बहुत कम, बहुत कुछ बहुत करीब आए हैं। मिथुन राशि भावनात्मक क्लियरिटी से ग्रो करती है, ध्यान रखिएगा। और यही क्लियरिटी जब मार्गी शनि वापस देगा ना, आपके लिए लाभान्वित होने का सुनहरा मौका है। ये 28 नवंबर से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक शनि मार्गी मिथुन के लिए सबसे बड़ा मोड़ ये है कि शास्त्र कहता है स्थितः शनैश्चरः कार्य सिद्ध्यन्ति न संशयः। मार्गी शनि कार्यों को सिद्ध करता है। अब क्या होगा शुरू, ध्यान रखिएगा। डिसीजन, एक्शन, रिजल्ट का समय है ये। करियर में
स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का समय, ग्रोथ का समय, रिकॉग्निशन का समय है, क्रिएटिविटी प्लस कम्युनिकेशन शार्प का समय है ये आपके लिए। जॉब चेंज हो, प्रमोशन हो, इसके योग दिख रहे हैं। नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल रही है और एक्सपेरिमेंट सफल होंगे आपके बिजनेस में। नए क्लाइंट्स मिलेंगे, जुड़ेंगे आपसे। अथॉरिटी आपकी बात सुनेगी। कुछ अशुभ प्रभाव भी हैं, उनको भी जानना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। वर्कलोड बढ़ने वाला है, काम के बोझ बढ़ने वाला है, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कई जगह मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी आपको, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा सोच समझ के, जो सोच बहुत हुई अभी तक, अब निर्णय आपका हथियार है, ध्यान रखिएगा। करियर में, बिजनेस में ये होगा। लेकिन फाइनेंस कैसा रहेगा? धन स्थिति सुधरेगी, धन की स्थिति सुधरेगी, रुका पैसा वापस आएगा, कमाई के लिए नए स्रोत बनेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, पैसे की सही डायरेक्शन अब मिलेगी आपको। अशुभ भी है, सोशल कमिटमेंट पर एक्स्ट्रा खर्च होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। गजेट कंफर्ट चीजों पर अधिक खर्च होगा। मिथुन राशि को पैसे की स्मार्ट हैंडलिंग करना सीखना चाहिए, और यही ट्रांजिट आपके लिए आया है, शनि का मार्गी होना। आप सही स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब मैं बात करूं रिलेशनशिप की, आपकी मैं बात करूं मैरिज की, और मैं बोलूंगा कम्युनिकेशन और मैजिक। बढ़िया कम्युनिकेशन रखिए, मैजिक होने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग, चाहे आप सिंगल हो, चाहे कपल हो, चाहे आप शादीशुदा हो, तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म होती हुई दिख रही है। सही पर्सन अट्रैक्ट होगा। अगर आप सिंगल हैं और आप शादी में जाना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो रिश्ता कंप्लीट होने की संभावना दिख रही है। पुराने संबंधों में मैच्योरिटी आएगी। 2026 के फरवरी से लेकर के जुलाई के बीच का समय है, वो वैवाहिक जीवन के लिए, कहीं ये सिंगल हो या फिर आप कपल हो, आपके लिए शुभ है। निश्चिंत रहिए। कुछ अशुभ भी योग बनते हैं, दिखाई दे रहे हैं। आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, इसको अवॉइड करने की जरूरत है। रिश्ते बिगड़ सकते हैं अगर आपने अफवाहों पर ध्यान दिया। हेल्थ की बात करूं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग कम करिए, बिल्कुल कम करिए, और नींद पूरी लीजिए, ये जरूरी है। एनर्जी रिटर्न आने करने होने का समय है। क्रिएटिविटी हाई होगी अब आपकी, लेकिन ये भी तो शोल्डर में दिक्कत हो सकती है, आर्म में दिक्कत हो सकती है, लंग्स में दिक्कत हो सकती है, ये इश्यूज आ सकते हैं। अगर कोई तामसिक चीजें का सेवन करते हैं तो छोड़िए और स्ट्रेस फ्री हो जाइए। हेडक हो सकता है स्ट्रेस से, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं तो फैमिली को लेकर के मैं बोलूं तो ठीक है, बहुत सम्मान है फैमिली में, सोशल लाइफ में मैं बोलूंगा, परिवार में सम्मान दिख रहा है, बढ़ेगा सम्मान, आपकी राय को महत्व मिलेगा। सिबलिंग से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। स्मॉल ट्रेवल्स या छोटे छोटे जो है नहीं, छोटी छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, ये अच्छा है आपके लिए, परिवार के लिए एक सुखद पल आप बिता सकते हैं। अब शुभ होगा, आगे बहुत कुछ अच्छा होगा। क्या कुछ होगा मैं अब निष्कर्ष में बताऊंगा। निष्कर्ष में जाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां तक पहुंचे हैं आप, अगर सटीक लग रहा आपको विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। मेरा ये निवेदन है आपसे। हाँ, और ये तो मोटा मोटी तौर पर देखिए, वास्तव में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, आप देश से हैं या विदेश से हैं, या महिला है या पुरुष हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए, निष्कर्ष के तौर पर मैं ये बोलूंगा कि अभी 28 नवंबर तक आपने क्या झेला, मन का द्वंद्व था, दिशाहीनता थी, परीक्षण का समय था आपके लिए। लेकिन अब 28 नवंबर से 2025 से लेकर के 27 जुलाई 2026 बीच में जब मार्गी शनि होंगे, दिशा मिलेगी आपको, क्लियरिटी हो जाएगी, डिसीजन की जीत होगी आपकी, ये मैं कह सकता हूं। 2026 के जुलाई के 27 तारीख तक सिर्फ बदलने वाला नहीं है आपका समय, उन्हें केवल आपकी सही जगह पहुंचाने वाला यह समय है आपके लिए, यह काल है आपका। उपाय के लिए मैंने वो संक्षिप्त में बोल देता हूं, लेकिन विस्तृत उपाय नीचे डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ चैनल है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, वहां उस चैनल पर जाइए। नया चैनल है, अभी नए नए वीडियो अपलोड कर रहा हूं। वास्तव में आपको पता होना चाहिए कि क्या उपाय करना चाहिए। कुछ भी कर लेते हैं, नुकसान उठाते हैं, इसलिए वो चैनल बनाए, वहां जाइए, पूरे वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा। चलिए, और उपाय के तौर पर संक्षिप्त में मैं बोलूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिवार को सरसों का तिल का दीपक जला दीजिए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए, और गुरुवार को अर्जुन वृक्ष में जल चढ़ाइए। ठीक है, इतना कर लीजिए, शुभ रहेगा। बाकी डिटेल में जानने के लिए, आप उपाय जानने के लिए शास्त्रार्थ चैनल पर जाइए। बाकी यह जो दिन है 27 जुलाई 2026 तक का फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का समय है, क्लियरिटी का समय है, शानदार रहेगा। मेरी बहुत शुभकामना आपको, और बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा बनी रहे आपके ऊपर। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।